नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि हम सभी 9 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता ने विपक्ष के झूठ को समझ लिया है। हरियाणा की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उनकी सभी योजनाएं फेल हो गई हैं। लोगों ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। विपक्ष द्वारा फैलाया गया संविधान बदलने का झूठ भी जनता के सामने आ चुका है। जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, इसलिए वे 9 सीटें हारेंगे। वे अपने हार से बौखलाए हुए हैं। वे पहले से मान चुके थे कि मोदी जाएंगे, लेकिन जनता मोदी सरकार के काम से खुश है, इसलिए मोदी सरकार को तीसरी बार मौका मिला है। उनके साथी लोकसभा में बिखर गए हैं और उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जनता ने उनके इस छल को अच्छे से समझ लिया है। भाजपा सरकार की योजनाओं से आम आदमी को लाभ मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हम लोग सभी 9 की 9 टारगेट बना करके लड़ रहे हैं और 9 की 9 सीटें जीतेंगे। प्रदेश की जनता उनके झूठ और फरेब को समझ चुकी है। हरियाणा की जनता ने अभी उनको नकारा। जो खटाखट और टकाटक था वह सब वहां पर फेल हो गया। लोगों ने कहा कि आपने कहा था अभी तक हमारे खाते में पैसा नहीं आया। जो झूठ उन्होंने ये फैलाई थी कि संविधान को बदल देंगे, वो झूठ भी जो पार्लियामेंट के भीतर डिस्कशन हुए हैं और आगे की ओर ये सारी जो उन्होंने जो कुकर्म किए थे, वो सारा कुकर्म जब जनता के बीच में गया तो जनता ने उनको विभिन्न चुनाव से उन्होंने अब अस्वीकार करना शुरू किया है। इसमें भी 9 की 9 सीटें वो हारेंगे। वो लोग अपने हार से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने तो ये मान बैठे थे पहले से ही, उन्होंने अपना सारी योजनाओं को घोषित कर रखे थे कि अब मोदी जा रहे हैं का माहौल बनाया। लेकिन जनता के लिए जो मोदी जी की सरकार ने काम किया और जनता के प्रति जो समर्पण रहा है, फिर से तीसरी बार उनको मौका मिला। राज्य के भीतर इसी तरीके से 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, आर्टिफिशियल माहौल। चुनाव होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो डिवाइडेड हो जाते हैं। चुनाव आएगा तो यूनाइटेड। अब बाई इलेक्शन हुआ है तो डिवाइडेड। उनके वो साथी जो कल तक लोकसभा के चुनाव में इकट्ठा थे, अब वो बिखर चुके हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इनके इस छल को जनता ने बेहतर तरीके से समझा है। भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तरीके से अपने काम को, अपनी योजनाओं को, उनकी सरकार आम आदमी को लाभान्वित करने के लिए कोशिश कर रही है और उसका फायदा भी हुआ है। आज प्रदेश के भीतर 16-17 हजार करोड़ रुपए का गन्ना की का मूल्य आज 35-36 हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है। सिर्फ हमारी व्यवस्था के सुधार किए जाने से 50 लाख किसानी से लाभान्वित हो गए। तो ये बात किसानों को जो महसूस होगा, अभी जैसे आपने कहा आउटसोर्स कर देने से बहुत बड़ी भीड़ किसानों की आ रही है, तो उन्होंने तो किया नहीं, ये किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिससे किसानों को फायदा पहुंचा है। तो वो किसान समझता है कि भाजपा ही हमको फायदा पहुंचा सकती है। नौजवान भी समझता है कि हमको बिना घूस की नौकरियां यदि कहीं पर मिलेगी तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही मिल सकती है, मोदी जी के ही सरकार में मिल सकती है। इस नाते लोगों का वो विश्वास है और इस नाते मुझे पूरा मेरी उम्मीद है कि भाजपा के 9 सीटों पर कमल खिलने वाला है। लेकिन सर बात करें, जिस तरह चुनाव से पहले पोस्टरवार शुरू हुए, बीजेपी के बाद सपा कांग्रेस भी मैदान में कूद गई, पोस्टर इसका कितना असर पड़ा? ये बहुत दिन से हम लोगों ने पोस्टरवार को झेला है और पोस्टरवार करके वो लोग जो है वामपंथी ताकतें हैं, देश को बराबर गुमराह की हैं और धीरे धीरे वो खात्मे की ओर जा रही हैं और खात्मा हो ही गया है एक तरीके से। नेशनल पार्टी अपने को बोलते हैं और राज्य के भीतर एक सीट उनको मिलती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या हो सकता है।